So, good evening, all of you. Today again we are here with inverse trigonometric function. ना ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर इसका हो रखा है. जिसने भी पहले का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो पहले का अटेंड कर लो, तभी आगे वाली बातें समझ में आएगा. राइट. एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. जो भी फंक्शन है इसके, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो बातें अपन देखेंगे. पहले क्लास में हमने थोड़ा ग्राफ देखा था, देन हमने नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल वैल्यूज फंक्शन देखे थे कि कहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, ग्राफ लाई करते हैं, है ना. कहाँ कहाँ पे उसका वाई का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, या तो हमें कुछ दिया हुआ है ऐसे थीटा वैल्यू एंड कुछ साइन ऑफ समथिंग गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग गिवन है. तो हम उसका वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ पे उसका प्रिंसिपल वैल्यू लाई करते हैं. तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी देखा एंड देन वहां से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना सीखा है. आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक. क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कुछ हमने पहले भी यूज कर रखा है, कुछ अभी देखेंगे. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहला बात है जो है ना, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, बोल रहा है कि साइन इनवर्स 1/x जो है ये कॉसेक इनवर्स x होता है. ठीक? जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि इसको इनवर्स फंक्शन को हम 1/sin x नहीं लिख सकते, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/x जो है ये क्या देगा हमें, कॉसेक इनवर्स. करेक्ट बात है. दूसरा है, हाँ इसका देखो डोमेन डिसाइड है. हमने डोमेन देखा था जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो हमने डोमेन देखा था, क्या देखा था कि कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता था वो एक्स ग्रेटर देन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक एंड एक्स लेस देन -1 से लेके माइनस इंफिनिटी. ग्रीन में जो लिखा हुआ है वही बातें लिखा हुआ है. अगर इसको तुम इंटरवल में लिखोगे तो -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, सेम बातें लिखा हुआ है ना. सेकेंड बातें जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 1/x विल गिव यू sec इनवर्स x. इसमें भी सेम चीजें, जो डोमेन है वो क्या है, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, सेम टू सेम बातें हैं. देन tan इनवर्स 1/x क्या है, ये भी cot इनवर्स x देता है, लेकिन इसका डोमेन जो है वो हमेशा x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है. राइट. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ क्या बोल रहा है, पहले वाले का प्रूफ देखते हैं. तो इसको प्रूफ करने का दोनों तरीका है, या तो तुम एलएचएस के साइड से चल सकते हो या तो तुम आरएचएस के साइड से भी चल सकते हो. तो हम क्या बोल रहे हैं कि एलएचएस के साइड से अभी चलते हैं. एलएचएस के साइड से, हाँ आरएचएस के साइड से अपन ले रहे हैं, अपन क्या ले रहे हैं भाई, एक सेकेंड. चलो ठीक है. तो हमने क्या लिया है कि cosec इनवर्स एक्स को इक्वल टू किया है वाई. राइट हैंड साइड से हमने शुरू करा है कि cosec इनवर्स एक्स क्या है भाई, वाई के बराबर है. दैट इज, अगर हम इनवर्स वाले फंक्शन को दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमें क्या देगा, दैट इज एक्स इक्वल टू cosec वाई. देन 1/x क्या देगा, 1/cosec y, जो कि क्या होता है साइन वाई. सो 1/x इक्वल टू साइन वाई. देन फिर से इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या देगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x दैट इज इक्वल टू वाई. और हमने वाई किसको एज्यूम किया था भाई, cosec इनवर्स x. सो साइन इनवर्स 1/x इज नथिंग बट cosec इनवर्स x. सो हेंस हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 हो तो साइन इनवर्स 1/x क्या देता है, साइन इनवर्स 1/x हमें देगा cosec इनवर्स. फटाफट से दूसरे वाले बातें, है ना. सेकंड प्रूफ क्या बोल रहा है, सेकंड भी सेम तरीके से हमने आरएचएस लिया है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या चल रहा है, वाई. यहाँ से क्या देगा, एक्स इक्वल टू सेक वाई. देन अगेन 1/x इक्वल टू 1/सेक वाई, जो कि कॉस वाई, हमें कॉस वाई देगा. कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई. इसी कॉस को हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स 1/x. सो कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई. सो कॉस इनवर्स 1/x इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने वाई क्या एज्यूम किया भाई, वाई हमने एज्यूम किया है इसको, सेक इनवर्स एक्स को. वाई हमने किसको एज्यूम किया है, सेक इनवर्स एक्स को. ध्यान से अगर देखोगे तो वाई हमने किसको एज्यूम किया है, सेक इनवर्स एक्स को. ठीक है, तो हमने वाई की जगह पे फिर से सेक इनवर्स एक्स. तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x विल गिव यू सेकंड इनवर्स एक्स. ठीक है. थर्ड वन, तीसरी बातें करते हैं अपन, है ना.
तीसरा भी क्या है, अगेन सेम चीजें सेम तरीके से प्रूव करना है। कॉट इनवर्स एक्स को वाई लिया, देन एक्स इक्वल टू कॉट वाई, देन 1/x इक्वल टू tan वाई। ठीक है, देन टेक दिस tan टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू विल गेट tan इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल टू वाई। यही बातें हमें प्रूव करना था। और वाई हमने क्या एज्यूम किया है, फिर से अगर ध्यान से देखोगे तो वाई हमने क्या एज्यूम किया है, कॉट इनवर्स एक्स को वाई। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को वाई एज्यूम करा है हमने। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार जस्ट देख लो। अदरवाइज तुम जस्ट फॉर्मूला याद करना है, जस्ट प्रॉपर्टीज याद करके रखना है। इफ यू विश यू कैन जस्ट सी द सॉल्यूशन, एक बार तुम प्रूफ देख सकते हो इसका, है ना। अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला। बोर्ड के लिए प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स देता है। देन tan इनवर्स माइनस एक्स विल आल्सो गिव यू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, जब x बिलोंग टू R हो तब। पहले वाले का डोमेन -1 to 1 सबको पता है, साइन का डोमेन जो है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है। देन कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या देगा, माइनस ऑफ कॉसेक। यहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि x जो है 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर, या तो x 1 से छोटा या -1 के बराबर। ये -1 से छोटा है या -1 के बराबर। मॉड का मतलब यही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक? तो फटाफट से प्रूफ पे एक बार देख लो, प्रूफ कैसा हो रहा है। हाँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स, फिर से सेम बात है, हमने इसको y लेना है। देन माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई। पहले तो हमने क्या करा, इस साइन को दूसरे साइड में लेकर के गए तो क्या दिया, साइन वाई इक्वल टू माइनस। ठीक है, फिर हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, सो विल गेट व्हाट, वी विल गेट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन वाई। हमने एज्यूम क्या किया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ये अब हमारा एक्स इक्वल टू साइन वाई आ गया। तो अच्छा देखो, ये माइनस साइन अगर बाहर है तो इट में भी पॉसिबल ना कि माइनस साइन अंदर रहा होगा, या तो हम अंदर रख लेंगे, तो दोनों सेम बातें हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा विल गिव यू माइनस साइन थीटा, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, माइनस साइन थीटा विल गिव यू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है, एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस। देन दोनों साइड हमने इक्वल टू के, दोनों साइड वी कैन डू एनीथिंग, सो वी आर अप्लाइंग हियर साइन इनवर्स बोथ साइड, है ना। बोथ साइड ऑफ द इक्वल, इक्वल टू साइन, है ना। दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के आगे बन के साइन इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड के आगे साइन इनवर्स साइन माइनस वाई, साइन इनवर्स साइन माइनस वाई। देखो एक बार इनवर्स, देन फिर से साइन, तो क्या होता है, ये सेम टू सेम वैल्यू देता है, जो अंदर वैल्यू पड़ा है वही वैल्यू देता है। यहाँ पे एक माइनस साइन और आएगा, राइट। तो यहाँ पे एक माइनस साइन और आएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ वाई। साइन इनवर्स एक्स हमने y क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। सेम बात है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि y जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर है, तो हमने y की जगह पे साइन इनवर्स माइनस एक्स रखा। एंड देन वी गॉट साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है, ये क्या देता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या करना है तुम्हें, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स विल गिव यू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, इन बिटवीन -1 to 1, इन बिटवीन -1 to 1। तो फिर से दूसरे वाले पे आते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो है, क्या ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स देता है, ऑब्वियसली देता है, अभी हमने ले रखा है, राइट। तो लेट tan इनवर्स माइनस एक्स जो है क्या है भाई, ये y के बराबर। हमने मान लिया है कि tan इनवर्स माइनस एक्स कैसा है, y के बराबर। तो tan y विल गिव यू माइनस एक्स, सो x इज नथिंग बट माइनस tan y। हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, पहले हमने क्या एज्यूम किया, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, देन tan y इक्वल टू माइनस एक्स, देन x इक्वल टू माइनस ऑफ tan y, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। और सेम चीजें जो हमने पिछले में यहाँ पे साइन के अंदर ले गए हैं माइनस वैल्यू को, है ना, नेगेटिव वैल्यू को हमने, नेगेटिव साइन को हमने साइन के अंदर ले गए हैं, यहाँ भी हम tan के अंदर नेगेटिव वैल्यू को ले जा सकते हैं। सो x इक्वल टू tan ऑफ माइनस वाई और x इक्वल टू माइनस tan वाई, बोथ आर सेम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा, फिर से अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया भाई, इस बार हमने tan इनवर्स x अप्लाई किया, दोनों साइड tan इनवर्स अप्लाई किया।
यहाँ मिल गया हमें tan इनवर्स x एंड राइट हैंड साइड में tan इनवर्स tan ऑफ माइनस वाई। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, क्यों ऐसा हो रहा है ये बातें यहाँ पे लिखा। tan इनवर्स tan q इज नथिंग बट इट विल गिव यू इक्वल टू q। ठीक है। हमने y क्या एज्यूम किया था भाई, y हमने एज्यूम किया था tan इनवर्स माइनस एक्स पुट हियर। सो यू विल गेट tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस एक्स। फिर क्या करना है, दोनों साइड हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड जो था इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी था वो आ गया कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो क्या है माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है। अगर इसी में तीसरा प्रॉपर्टीज देखें, cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स। cosec इनवर्स माइनस एक्स को क्या प्रूव करना है, माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स। तो सेम चीजें फिर से लिया y, फिर से cosec को दूसरी साइड ले गया अगेन। cosec इनवर्स एक्स को हमने क्या बोला है, cosec इनवर्स माइनस एक्स को हमने बोला है कि ये y के बराबर है, करेक्ट है। ठीक है। देन cosec को दूसरी साइड ले गया तो माइनस एक्स इक्वल टू में cosec y, राइट। देन x बराबर माइनस cosec y, या तो फिर से क्या कह सकते हैं, माइनस सिंबल को अंदर ले गए। देन हमने अगेन cosec इनवर्स अप्लाई किया इक्वल टू के बोथ साइड, मतलब तीनों चीजों तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं सेम तरीके से। पिछले वाले में भी प्रॉपर्टी वन में भी क्या था, तीनों प्रॉपर्टी सेम तरीके से सॉल्व हुआ था। यहाँ भी क्या हो रहा है, तीनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम तरीके से सॉल्व हो रहा है। फिर यही बातें हैं कि y जो हमने लिया है, क्या लिया है, cosec इनवर्स माइनस एक्स, तो हमने y के जगह पे ये वैल्यू रख दिया। सो वील गेट cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, जहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो, या तो x लेस देन और इक्वल टू माइनस। ठीक है ना। होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ना। तुम्हें इस प्रूफ का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। इफ यू विश यू कैन जस्ट रिमेम्बर, या तो एक दो बार देख लो, दैट्स मोर देन इनफ। प्रॉपर्टीज याद रखना कंपलसरी, प्रॉपर्टीज में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हो सकता, वो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि cosec इनवर्स माइनस एक्स जो है ये क्या देगा, पाई माइनस cosec इनवर्स। ठीक है। sec इनवर्स माइनस एक्स भी क्या देगा, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, करेक्ट है भाई। cot इनवर्स माइनस एक्स भी क्या देगा, पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। सबका डोमेन फिर से लिखा हुआ है, फटाफट से जंप करते हैं प्रूफ। ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट प्रूफ पे जंप करते हैं। प्रूफ तो पहले वाले का क्या है, इससे हमने क्या लिया, कॉस इनवर्स माइनस है। ये बड़ा ट्रिकी सा है, अरे यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है ये क्या हमने लिया है, वाई लिया है। ठीक है। ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमने किसको लिया है, वाई को लिया है। अब क्या करना है इसके बाद, कि हमने कॉस को राइट हैंड साइड ले जाना है, तो कॉस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, करेक्ट है भाई। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई, बात करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो प्रॉपर्टी होता था, जो रिडक्शन फार्मूला वाला बातें होता था कि कॉस का निगेटिव कब देता था, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता था, तो वही चीजें अप्लाई किया है यहाँ पे। माइनस ऑफ कॉस वाई जो है उसको क्या लिखा, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो है क्या देता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे सेम बातें लिखा हुआ है ना। कॉस पाई माइनस क्यू जो है क्या देता है, माइनस ऑफ कॉस क्यू देता है। दैट्स व्हाई एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। अब क्या करना है, अब इसके बाद का स्टेप, सेकेंड स्टेप के बाद का स्टेप, हमें क्या करना है, कॉस को दूसरे साइड ले जाना है। तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई माइनस वाई। हमने वाई किसको एज्यूम किया था भाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। हमने क्या रख दिया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब क्या करना है, इस कॉस इनवर्स माइनस एक्स को टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉस इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड, तो तुम्हारा ऐसा दिखेगा। तो ये बातें हमें दिखेगा। ठीक है। सो वी कैन से हेंस इट्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है इट विल ऑलवेज गिव यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये बहुत आसान बातें हैं। फटाफट से एक और दूसरे वाले प्रूफ को भी देख लो, ये भी सेम तरीके से है, वही सेम बात है, कॉस सेक पाई माइनस वाई, राइट, है ना। माइनस सेक वाई को क्या लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस वाई। कॉस रूल फॉलो कर रहा है, वही सेक भी फॉलो कर रहा है, राइट। फिर से सेम बात है, वाई पाई माइनस वाई, वाई हमने क्या लिया था, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसने यहाँ put कर दिया, राइट।
फिर से यहाँ से क्या हो गया, y जो हमने लिया है ये इधर पुट कर दिया, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो सेक इनवर्स माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बहुत आसान बातें हैं। एक बार तीसरा भी देख लो। तीसरा क्या बोल रहा है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेम चीज है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को y एज्यूम किया है, राइट, है ना। फिर से सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले प्रूव किया है, वही सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे। तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉट वाई, देन अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करो, देन माइनस कॉट वाई जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉट, और थीटा की जगह पे वाई है तो कॉट पाई माइनस वाई। ठीक है, अगेन सिमिलरली, या तो तुम कॉट को इधर लेकर के जाओ, या तो दोनों साइड इनवर्स, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा स्टेप लगा दिया, अच्छा यही है तुम्हारा, है ना, यहाँ भी एक लगाया गया है एक्स्ट्रा स्टेप कि हमने दोनों साइड से एक इनवर्स लिया है। या तो तुम इसी कॉट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ला सकते थे, या तो यहाँ पे हमने दोनों साइड कॉट इनवर्स लगाया तो यहाँ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट विल गिव यू थीटा, है ना, कॉट इनवर्स कॉट थीटा विल गिव यू थीटा, दैट्स व्हाई पाई माइनस वाई। सो वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और हमारा वाई क्या था, माइनस एक्स, सो दैट्स व्हाई कॉट इनवर्स माइनस एक्स विल गिव यू पाई माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ये ना बहुत आसान आसान सब प्रॉपर्टीज है। एक बार फिर से इसको देख लेना चाहो तो एक बार फिर से प्रूफ देख लेना। अभी थोड़ा प्रॉपर्टीज को होल्ड पे रखते हैं, फटाफट से एक आध क्वेश्चन इस पे, इसके ऊपर ट्राई करते हैं, एक आध क्वेश्चन ट्राई करना जरूरी है। हाँ, अब देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -3/2। पहला बात तो ये हो गया कि साइन इनवर्स -3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स -3/2 प्लस दिस वन। इसमें देखो बहुत सारी चीजें यूज होने वाला है। एक तो अभी हमारा इनवर्स वाला बात ही यूज होने वाला है, एक हमने जो 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखा है उसका बातें भी यहाँ पे यूज हो। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सबसे पहला, अभी अभी हमने देखा साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या देता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे कि भाई पहला जो है ये तो हमें देगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स को एज इट इज रहने देते हैं पहले, अभी अंदर वाले बातें। तो अगर ध्यान से देखो 7 पाई/6 को क्या अपन पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अच्छा, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2, अगर तुम याद करो तो √3/2 कब देता था साइन की, तो पाई/3 पे। तो हम चाहे तो यहाँ पे ये बात अप्लाई कर सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स साइन पाई/3, है ना, ऐसा बातें बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बातें बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई/3। अब प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाला है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट। और पाई है तो चेंज नहीं होगा, करेक्ट बात है भाई, पाई है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो आएगा, है ना। तो कॉस ऑफ पाई/6, इतना बात आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इतना बातें हमारे पास आ रहा है। अब और अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये क्या देता था, एक बार ना फटाफट से अपन अगर याद करें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है, साइन इनवर्स माइनस एक्स तो क्या दे रहा था, माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स दे रहा था, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो क्या दे रहा था भाई, पाई माइनस। तो अगर यहाँ पे इसको फिर से लिखा जाए साइन इनवर्स साइन थीटा, तो एक बार और लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई/3, है ना। देन ये जो वैल्यू है अभी ये क्या है, ऐसा चलेगा एक्स के जगह पे, है ना, साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स माइनस एक्स के जगह पे ये सारा का सारा। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो क्या दे रहा था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो फटाफट से बैक जा करके हम एक बार देख लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, हाँ करेक्ट है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दे रहा था। ठीक है, करेक्ट बातें हैं। एक बचाओ तो यहीं पे अपन लिख लेते हैं छोटा सा, ये हमारा जो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये क्या दे रहा है भाई, ये हमें दे रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स।
अब ध्यान से देखो तो ये कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे ये पूरा का पूरा बात। अब ये क्या देगा, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, है ना। अब जो है इसमें हमें ये बात पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या देता है, थीटा देता है, सो माइनस पाई बाई थ्री, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या देता है ये भी माइनस पाई बाई सिक्स। अब इस सबको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। सबको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम विल बी सिक्स, ये क्या दे रहा है माइनस टू पाई प्लस सिक्स पाई माइनस पाई, सो फाइनली थ्री पाई बाय सिक्स, सो माइनस पाई बाय टू। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अभी हमारा माइनस ऑफ पाई बाय। क्लियर है? तो एक मिनट ले लो, अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क मी। हाँ इट्स प्लस, प्लस थ्री पाई बाई टू आ रहा है क्योंकि सिक्स तो बड़ा है, माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री पाई बाई टू, सो इट विल गिव यू प्लस पाई बाई। क्या करना है फटाफट से, है ना, फटाफट से क्या करो एक बार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसी टाइप का सेम टू सेम। ट्राई दिस वन, tan इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस रूट टू। एक मिनट ले लो एंड सॉल्व इट। चलो ठीक है अभी, ना जिसका हो गया इट्स ओके, अदरवाइज जिसका नहीं हुआ है यू कैन सी द सॉल्यूशन। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, है ना। tan इनवर्स रूट थ्री, एवरीवन नोस कि tan थीटा जो है कब रूट थ्री देता है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा का वैल्यूज, सो विल गिव यू tan इनवर्स रूट थ्री कब देता है tan थीटा, हमें पता है पाई बाई थ्री पे, सो tan इनवर्स tan पाई बाई थ्री, देन माइनस ऑफ, अगेन देखो ध्यान से देखो क्या चल रहा है अभी, सेक इनवर्स माइनस रूट, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या देता था, पाई माइनस एक्स देता था राइट। ने अभी अभी देखा है फॉर्मूला, अभी अभी देखा है क्या देखा, सेक इनवर्स एक्स क्या देगा हमें, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इट विल गिव यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये क्या देगा हमें पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा हुआ है सेक इनवर्स -√2, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। ठीक है। सो tan 1 tan π/3, tan 1 tan π/3 क्या देगा हमें, π/3 देगा। tan 1 tan थीटा क्या देता है, थीटा ही देता है, राइट। देन माइनस ऑफ पाई माइनस सेक इनवर्स √2। इस सेक इनवर्स √2 का अगर बात करें, सेक इनवर्स √2 का बात करें, तो सेक थीटा √2 कब देता है, सेक थीटा √2 कब देता है, तो कॉस थीटा 1/√2 दे रहा हो, राइट। सो इट विल बी 45 सेक π/, ठीक है, सेक π/4, सेक π/4 पे क्या हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक थीटा अगेन क्या देगा हमें, थीटा देगा। सो फाइनली π/3 माइनस ऑफ π/4। So further simplification will give you, क्या बातें देगा अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो π - π/4। So π - π/4 is nothing but it will give you 3π/, है ना। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इट विल बी 12, ये हमें देगा 4π -9π। अच्छा निगेटिव में आंसर आ रहा है 5π/12। क्या ये बात करेक्ट लग रहा है, 5π/12? रीचेक कर लो, री वेरीफाई कर लो, है ना। हो सकता है हमने कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया हो। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं कि सेक इनवर्स -x जो है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है, करेक्ट है। देन द पाई माइनस सेक इनवर्स x, और उसके बाद क्या होगा अगर हम आगे बढ़े इससे, ठीक है, आगे भी सही है, राइट। ये π/4 आएगा, एंड ये हमें π/4, पाई माइनस π/4 विल गिव यू 3π/4। सो π/3 -3π, नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, राइट। सो फाइनली -5π/2। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन हमारा है प्रॉपर्टीज। ये दो क्वेश्चन हो गया हमारा उस बेसिस पे। देन नेक्स्ट वन क्या है, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 4 क्या बोल रहे हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विल गिव यू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विल गिव यू अगेन π/2, एंड द थर्ड वन इज cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स विल गिव। सबका डोमेन दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का डोमेन इज -1 to 1, हमें पता है। कॉस एंड सेक का, सॉरी, कॉस एंड साइन का डोमेन -1 से 1 होता है। tan एंड कॉट का ऑल रियल नंबर है। इनवर्स का बातें चल रहा है यहाँ पे, है ना। tan और कॉट का इनवर्स का अगर बातें करोगे तो सारे रियल नंबर। कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स वी नो ऑलरेडी कि ये इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है। सो इट मस्ट बी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू -1। मॉड एक्स का मतलब यही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मॉड एक्स का मतलब भी यही है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल, ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। इसको अगर ओपन करोगे तो निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू। फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इसका प्रूफ एक बार देख लो। इन प्रूफ क्या बोल रहा है ना। फिर से हम क्या करेंगे, किसी एक को, एनी वन ऑफ देम, आइदर साइन को आइदर कॉस को। तो हमने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स को वाई एज्यूम किया है, और बोला है कि एक्स इक्वल टू साइन वाई, राइट। हो गया, साइन वाई के बराबर हो गया। तो हमें पता है साइन वाई जो है
ये कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा के बराबर। इन वाई जो है ये कॉस पाई बाई टू माइनस वाई के बराबर। ठीक है। अब x इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस वाई हो गया, तो हमने क्या बोला भाई, दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस इनवर्स लोगे तो ये क्या देगा, कॉस इनवर्स एक्स देगा। तो हमने कॉस इस पे लिया तो हमें क्या दे रहा है, कॉस इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड में कॉस पाई बाई टू माइनस वाई है, तो इसको कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या देता है, थीटा देता है, एंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। अब हमने y एज्यूम किसको किया था, y हमने एज्यूम किया था साइन इनवर्स x को, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x। टेक दिस साइन इनवर्स x टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू विल गेट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई। तो मैंने भाई -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, बहुत आसान बात है। फटाफट से अपन आते हैं सेकेंड वाले पे। राइट, है ना, फटाफट से अपन आते हैं सेकेंड वाले प्रूफ पे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स को हम y मान रहे हैं, तुम चाहो तो cot को मान सकते हो, देयर इज नो इशू, है ना। तो हमने यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को y एज्यूम किया है, देन x इक्वल टू tan y, राइट। देन x इक्वल टू tan y, तो हम tan y को cot में अगर चेंज करेंगे, tan y को अगर cot में चेंज करेंगे तो cot ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, है ना। दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है चेंज होता है। अगर हम साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बोल रहे हैं तो कॉस थीटा देगा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बोल रहे हैं तो कॉट थीटा। अगर कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा बोलेंगे तो टेन थीटा भी तो देगा। तो सेम बात है यहाँ पे अप्लाई किया, टेन वाई इज नथिंग बट कॉट बाई टू माइनस। इधर देखो लिखा हुआ भी है ना यहाँ पे, टेन थीटा इज नथिंग बट कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं कि दोनों साइड के बोथ साइड क्या करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड विल गेट यू ना, इट विल गिव यू कॉट इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड में क्या आएगा भाई, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई। सो कॉट इनवर्स कॉट क्या देगा, सेम बात है, जो थीटा अंदर है वही वाली वैल्यू मिलेगा हमें। तो कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू माइनस वाई। वाई हमने क्या एज्यूम किया था, वाई हमने एज्यूम किया था tan इनवर्स एक्स। देन पुट दिस वाई हियर, है ना। अभी देखो यहाँ पे हमने पहले वाई ले लिया, देन वी आर पुटिंग tan इनवर्स एक्स, सो विल गेट cot इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फोर में, है ना। सब सेकेंड सब पार्ट है प्रॉपर्टीज फोर। सो कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और यू कैन से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल, बोथ आर करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, अगर करें इसमें ही थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, तीसरी बात पे की तरफ अगर चलते हैं, तीसरी बात है कि अगर तरफ चलते हैं हम, तो थर्ड वन इज दिस वन। बोल रहा है कि अगेन द सेम थिंग, है ना, हम लोग बाकी दोनों को जैसे प्रूव किए वैसे ही इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। भाई क्या करो तुम, रिलेट कर लो किसको, या तो कॉसेक को या तो सेक को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉसेक को वाई एज्यूम किया है, करेक्ट है। तीन, एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई, है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, सो एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई। देन कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई टू माइनस थीटा वाला बात यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो हमें कॉसेक वाई क्या देगा, सेक पाई बाई टू माइनस वाई। देन अगेन बाय बोथ साइड सेक इनवर्स, सो विल गिव यू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में सेक इनवर्स सेक पाई बाई टू माइनस वाई। सो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, इनवर्स सेक थीटा विल गिव यू थीटा। सेक इनवर्स एक्स इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। सो सेक इनवर्स पाई बाई टू, और y क्या था, cosec इनवर्स x, को पुट कर दो। देन टेक दिस cosec इनवर्स x टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x विल गिव यू पाई बाई टू। क्लियर है, बहुत आसान बातें हैं, राइट। फटाफट से एक बार तुम इसको देख लेना, एंड देन फटाफट से हम जल्दी जल्दी से जंप करते हैं नेक्स्ट पे, और बस टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है। हाँ, नेक्स्ट बात है क्या, क्वेश्चन है ना, पिछले वाले कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन होगा ये। तो ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है पहले, है ना। तो क्या जा रहा है, पहले हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, ऐसे ब्लाइंडली अगर अप्लाई करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें,
कि 4 टाइम्स tan इनवर्स एक्स है ना, 4 मल्टीप्लीकेशन में है, 4 टाइम्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। तो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, हम डायरेक्ट उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं कर सकते, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई इसको, राइट। ट्राई दिस, टेक 1 मिनट एंड ट्राई दिस। अभी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या होने वाला है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या था हमारा, पाई/2, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स क्या था, पाई/2। वही बात है यहाँ पे अप्लाई होने। वो बात कैसे अप्लाई करेंगे भाई, तो सबसे पहला चीज, अगर हमारे पास, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास उस फॉर्म में नहीं गिवन है और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोल रहे, हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि अगर हमारे ऐसा कुछ है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर पाई/2 है, तो हम यहाँ से आराम से कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। भाई कॉट इनवर्स एक्स इज नथिंग बट पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, बोलो, है ना, बहुत आसान बातें हैं, ये काम हम कर सकते हैं। अब इसी वैल्यू को क्या करो, कर दो किसमें, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, इसमें कैसे पुट करेंगे, कॉट की जगह पे कर दो तो क्या मिल रहा है हमें, 4 टाइम्स tan इनवर्स एक्स प्लस में पाई/2 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, एंड दिस होल थिंग इक्वल टू पाई। ठीक है, दिस होल थिंग इक्वल टू पाई। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स क्या मिलेगा, 3 टाइम्स tan इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या है, पाई, और ये पाई/2 राइट में जाएगा तो क्या देगा, माइनस पाई/2। सो tan इनवर्स एक्स इज नथिंग बट पाई/2, तो ऑलरेडी यहाँ से आएगा, राइट, यहाँ से क्या होगा 3, तो फाइनली बाई 6। हम एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं तो tan इनवर्स एक्स, तो अगर ध्यान से देखो क्या हो रहा है अभी, tan इनवर्स एक्स इज 5/6, या तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो को tan को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये देगा tan π/6। सो एक्स का वैल्यू क्या आ गया अभी, tan π/6, and tan π/6 इज नथिंग बट 1/√3, है ना, बहुत आसान सा बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए, यू कैन डू इट इजली, है ना, कैसा भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए यू कैन इजली। सो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 1/√। क्लियर है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात है जो है फिफ्थ प्रॉपर्टीज, है ना, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, क्या बोल रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 - xy। सेकंड क्या बात है, इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, जिस समय एक्स वाई लेस देन 1 होगा उस समय फर्स्ट वन वाला बात है, जिस समय एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होगा उस समय सेकंड वाला बात। अब ध्यान में देने वाला बात ये है यहाँ पे कि ये आया कहाँ से, अच्छा तुम ध्यान से देखोगे ना, ये x+y/1 - xy, ये ना कुछ देखा देखा सा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं हमने देखा है। अगर x के जगह पे सम tan a होता और y के जगह पे tan b होता तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b जैसा लग रहा है। ठीक है, अभी फटाफट चलते हैं, देखते हैं कैसे इसका प्रूफ किया जाए।
सो प्रूफ इज लाइक दिस। हाँ सेम बातें कर रहे हैं ना। हमने क्या लिया कि tan इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया, ठीक है। हम दूसरा क्या बात बोल रहे हैं भाई, tan इनवर्स वाई को बी मान लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan ए इक्वल टू एक्स एंड tan बी इक्वल टू वाई, ठीक है। tan ए इक्वल टू एक्स एंड tan बी इक्वल टू वाई। सो tan ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट tan ए प्लस tan बी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस tan ए tan बी। ये फॉर्मूला हमें लगता है सबको आ रहा हो, क्योंकि हमने ये बातें कहाँ पढ़ा है, 11th क्लास में ऑलरेडी हमने कर रखा है, राइट। tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू में एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको एज इट इज रहने दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहने दिया है, बट राइट हैंड साइड में tan ए एंड tan बी का वैल्यू पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसके बाद अब हमारे पास ये आया tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू दिस मच, तो उसके बाद हमने क्या किया, इस tan को राइट हैंड साइड में ले गया, फ्लिप कर दिया, तो tan को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए प्लस में बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई ना, ये बातें मिलेगा, यही बातें हमें मिलेगा। इतना जो है करने के बाद इसको उल्टा कर दिया, राइट वाली चीजों को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में, तो देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप वही बातें लिखा हुआ है ना। अब ए और बी के जगह पे जो हमने एज्यूम किया था tan इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स वाई, वो फाइनली हमारा क्या मिल गया, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स। देन इफ यू आर गोइंग टू फ्लिप इट, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज आ गई। सो यू कैन डू इट प्रूफ लाइक दिस, है ना, बहुत आसान बात है। बस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड tan इनवर्स वाई, इसका प्रूफ में कहीं नहीं पूछा जाएगा। आई थिंक इसको बोर्ड से भी शायद हटा दिया गया है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, रीचेक कर लेना सिलेबस, एंड देन उसके बाद देख लेना, अगर जरूरत है तो बोर्ड के अलावा भी कुछ ना कुछ एग्जाम तुम दोगे वहां पे इसका जरूरत होगा। जस्ट रिमेम्बर दिस फार्मूला है, लिस्ट फार्मूला याद रख लेना, प्रूफ का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात है, अगर करोगे यहाँ पे तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई, सेकेंड tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स, सेम चीज है। यहाँ पे हमने ए बी माना था, यहाँ पे अल्फा बीटा मान लिया, दोनों सेम बातें हैं। और तो तुम ए बी मान सकते हो, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा। देन हमने tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड किया, क्योंकि निगेटिव वाला बातें चाहिए हमें। tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन वन प्लस tan अल्फा बीटा है tan ए माइनस tan बी वाला फॉर्मूला। देन अगेन राइट हैंड साइड में हमने एक्स वाई का वैल्यू, tan इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स वाई का वैल्यू रख दिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, है ना, किसके फॉर्म में, tan अल्फा एंड tan बीटा का वैल्यू रख दिया किसके फॉर्म में, एक्स एंड वाई के फॉर्म। तो एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। अगर tan को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अल्फा बीटा का जो वैल्यू हमने एज्यूम किया था वो रख दिया, वी गॉट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। चाहो तो तुम एक बार एक फिर से अच्छे से करके देखना, खुद से ट्राई करना है ना, खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे थोड़ा मुश्किल है, तो खुद से एक बार ट्राई करना कि ये प्रूव कर पा रहे हो नहीं, जस्ट डू इट वंस ना। याद नहीं भी रख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख के एक बार कर लो ताकि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं, राइट। फटाफट से नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6, टाइम्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये साइन इनवर्स वाला बातें चल रहा है, करेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ही होना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता, राइट। दूसरा बात बोल रहा है कि टू टाइम्स tan इनवर्स एक्स जो है ये क्या देगा, cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कब भाई, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वन से बड़ा भी हो सकता है, राइट। थर्ड बात ये क्या बोल रहा है, टू टाइम्स tan इनवर्स एक्स जो है ये tan इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इस केस में देगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एक्स इन बिटवीन वन टू माइनस वन है, इसमें इक्वलिटी नहीं आ सकता। जैसे इक्वल टू वन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू माइनस वन भी आ जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। उस जगह पे क्या है, डिफाइन नहीं है। तो ये तीन और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 6 में तीन सब पार्ट है, इसे भी
याद कर सकते हो, है ना। ध्यान से एक बार देख लेना, ये भी बहुत यूजफुल है। फटाफट से एक बार प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। तो ये भी सेम बात है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू में वाई लिया, देन एक्स इक्वल टू tan वाई। आरएचएस को कंसीडर कर रहे हैं, पहले आरएचएस से शुरू कर रहे हैं भाई। आरएचएस कंसीडर किए तो क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² और x जो है हमारा, जब हमने एज्यूम किया इसको, क्या एज्यूम किया, tan इनवर्स y एज्यूम किया, तो x क्या हो गया हमारा, tan y के बराबर हो गया। करेक्ट है, तो हमने वो वैल्यूज इधर पुट, साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स tan y अपॉन 1 + tan। तब ये 2 tan y अपॉन 1 + tan² भाई, अगर तुम याद करोगे, अगर तुम याद करोगे तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, यही बातें होता था, है ना। यहाँ देखो लिख भी रखा है, यहाँ पे लिख भी रखा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये किसके बराबर है, ये जो है tan 2 थीटा के बराबर। ठीक है, ये tan 2 थीटा के बराबर है, तो हमने क्या लिखा, 2 tan y अपॉन 1 + tan² वाई किसके बराबर हो जाएगा, tan 2y के बराबर हो जाएगा। tan होगा या साइन होगा, जस्ट गिव मी वन। अच्छा, tan वाले में निगेटिव होता है यहाँ पे, है ना। tan वाले में अगर तुम याद करो, a + b निगेटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, साइन होगा। साइन वाला बात है। tan में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये क्या देगा हमें, sin 2 थीटा, sin 2। सो थीटा की जगह पे क्या है, वाई है, सो sin 2y, एंड साइन इनवर्स sin 2y विल गिव यू 2y, और वाई क्या था, tan 1x टाइम्स tan 1x, यही क्या है हमारा एलएचएस है। तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज। सिमिलरली अगर सेकेंड बात करें, दूसरा प्रॉपर्टीज का अगर बात, दूसरे प्रॉपर्टीज में भी सेम तरीके से हमने tan 1x को y एज्यूम किया है, तो x विल गिव यू tan y। देन आरएचएस से शुरू किया, राइट, आरएचएस से शुरू किया, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब यहाँ पर भी तुम्हें ध्यान देने वाला बात है, ये फॉर्मूला कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 1 - tan² y अपॉन 1 + tan²। तो उसकी जगह पे क्या होगा, कॉस। सो कॉस इनवर्स cos 2y विल गिव यू 2y, और y क्या था, tan 1x। अगेन एलएचएस के बराबर हो गया, तो दूसरा प्रॉपर्टीज भी प्रूफ हो गया, है ना, दूसरा सब पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो फटाफट से तीसरे पे आते हैं जल्दी से। अगेन tan 1x इक्वल टू y, सो x विल गिव यू tan y, राइट। ठीक है, अगेन आरएचएस tan इनवर्स टू, हाँ यहाँ पे देखो tan थीटा वाला बात, क्योंकि निगेटिव आ रहा है नीचे, 2 tan y अपॉन 1 - tan²। ये क्या देगा, 2 tan 2 थीटा, है ना। अभी जो बातें अपन कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि tan 2 थीटा इज नथिंग बट 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, tan 2 थीटा, तो tan 1 tan 2 थीटा क्या देगा, 2 थीटा देगा, तो थीटा की जगह पे वाई है, सो इट विल गिव यू 2y। और वाई हमने क्या एज्यूम किया था भाई, tan 1, so it's 2 times tan 1x. So hence we can say 2 times tan 1x is equal to tan 1 2x अपॉन 1 - x²। तो हमारा सिक्स प्रॉपर्टी का तीसरा सब पार्ट भी प्रूफ हो। ठीक है, फिर से तुम एक बार इसको, इसके प्रूफ को, इसका प्रॉपर्टीज को, है ना, टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, हमने देखा है अभी, इतना ही है टोटल तुम्हारे सिलेबस में। तो यू हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स, एक बार रिमाइंड करो या एक बार फिर से रिवाइज करो, तो क्या होगा तुम्हें, शायद याद रह जाए, है ना। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को एक बार पढ़ के ही काम चल जाता है, लोगों को 2-4 बार देखना पड़ता है, तो जिसको जिस हिसाब से जैसे याद हो पाए, 4 बार पढ़ना पड़ रहा है तो यार, है ना, एक ही बार पढ़ना है, अभी इसी 12th में ही पढ़ना है, उसके बाद ये सारी बातें क्या जरूरत नहीं पड़ता, पड़ता है बट तुम्हें याद रह जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से एक बार आगे बढ़ते हैं, है ना, एक बार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पर रीचेक कर लेते हैं कि और भी कुछ है क्या। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ है, अच्छा 3 और क्वेश्चन है टोटल, फास्ट फास्ट चलना पड़ेगा हमें, है ना।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो है ये 3y के बराबर दिया हुआ है, तो अभी क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हमें बताना है ना, ये बातें हमें बताना है। तो फटाफट से 1 मिनट ले लो एंड ट्राई करो, देन वी विल सी ना, अगर नहीं हो पा रहा है तो आई विल डू, बट 1 मिनट कम से कम ट्राई करो। तो 30 सेकंड ले सकते हो ना, क्योंकि टाइम का अभाव है, तो 30 सेकंड इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे जो है तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में पाई/2, ये वाला प्रॉपर्टीज यूज होना है ना, ये वाला प्रॉपर्टीज यूज होना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स तो गिवन है, इसको हम कॉस के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ से अगर फाइंड करोगे साइन इनवर्स एक्स जो है ये क्या देगा, पाई/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, या तो कॉस इनवर्स एक्स अगर फाइंड करोगे तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो हमने क्या करा है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। तो पहले वाले से क्या मिलेगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स, है ना, मतलब हम साइन इनवर्स एक्स को ये बातें लिख सकते हैं, प्लस साइन इनवर्स वाई को भी सेम बातें लिख सकते हैं ना, सिर्फ एक्स को वाई से रिप्लेस करना है। सो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। और ये किसके बराबर है भाई, ये हमारा 3 पाई/4। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो पाई/2 प्लस पाई/2 दोनों मिलकर के कितना पाई देगा, माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ से क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई, ये किसके बराबर है, 3 पाई/4 के। ठीक है, थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू में 3 पाई/4 माइनस पाई। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या देगा, माइनस ऑफ पाई/4, राइट। माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस पाई/4। दोनों साइड माइनस सिंबल है, वी कैन रिमूव इट। हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये इक्वल टू किसके है भाई, पाई/4। बहुत आसान सा बात है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज कैसे यूज होगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन करते ना, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें उतने अच्छे तरीके से ये बातें आ जाए, राइट। बहुत आसान सा बातें हैं, तो फाइनल आंसर इज पाई/4। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से नेक्स्ट वाले पे जंप करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम बातें हैं यार, यहाँ पे भी हम सेम चीजें अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, देखो यही पिछले वाला बात अप्लाई कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो क्या देता है, पाई/2 के बराबर देता है। तो अपन को क्या करना है, 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स, है ना, एक साइन इनवर्स एक्स को अपन साइड कर लेते हैं, प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई। अब तुम्हें अच्छे से मालूम है कि ये जो है इसका सम कितना होता है, ये पाई/2 के बराबर, है ना। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में पाई/2 इक्वल टू पाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। फाइनली 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू पाई माइनस पाई/2, है ना। फिर से क्या करना, जब भी तुम इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो क्या करना है तुम्हें ना, सॉल्यूशन देखे थोड़ा पॉज करके,
पहले सॉल्व कर लेना, देन उसके बाद सॉल्यूशन। ये हमें क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स यहाँ से क्या आ रहा है, पाई/2 आ रहा है, और एक टू इधर वाला जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/4। और अगर फर्दर इसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन इसका देखो तो क्या देगा हमें, यू नीड टू टेक द साइन राइट हैंड साइड, है ना, तो इसको ये हमें क्या देगा, एक्स इक्वल टू में साइन पाई/4। और साइन पाई/4 क्या देता है भाई, 1/√2, सो एक्स विल गिव यू 1/√2। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, क्लियर है? बोलो। बहुत आसान बात है, राइट? कैन सी द सॉल्यूशन वंस। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो नेक्स्ट वन, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तुम खुद से कर लो, 30 सेकंड लो और फटाफट कर लो। जस्ट 2 को कॉमन लेना है एंड देन उसके बाद सिंपलीफाई डू इट। चलो मैं एक बार अभी कर देता हूँ। जब भी तुम इसको वीडियो को देखना तो इसको पॉज करके ट्राई करना। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सॉल्यूशन पता हो कि तुमने जो आंसर करा है वो करेक्ट आया ही नहीं। यहाँ पे हम फटाफट से क्या कर सकते हैं, कॉस के अंदर ही ये 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब अगर कॉमन लोगे तो यू विल गेट इट लाइक दिस, के tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। हमें पता है, क्या पता है भाई, कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या देता है, पाई/2। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, पाई/2। सो फाइनली 2 कैंसिल होकर के cos पाई, सो आंसर इज माइनस। ठीक है, आंसर क्या हो गया, -1। सो दैट्स ऑल, यहीं पे हमारा क्या हो रहा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जा रहा है ना। अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, राइट? और यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। ठीक है, जब भी हम डाउट सेशन वगैरह करेंगे उस टाइम पे कर सकते हो, या तो तुम कमेंट्स में डाल सकते हो कि सर ये बातें और हो जाता तो अच्छा होता है, राइट? या तो इस इसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम गोइंग टू वाइंड अप हियर। थैंक यू एवरीवन।